guys, I'm Divya and today I am sharing the chapter explaining chapter the fun they had from the ninth standard. First chapter is this, and this is very interesting chapter about the study and how we will study. क्या हम कैसे हम स्टडी करेंगे इन फ्यूचर, जैसे नाउ पास्ट 2-3 years अगो हमने क्या किया था, हमने ऑनलाइन स्टडी किया था। ऑनलाइन हम पढ़े थे क्योंकि कोरोना के चलते हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो इसमें क्या है, ऐसे ही है कि इन फ्यूचर्स जो है 20 इस कई जगह पे क्या है मेंशन किया हुआ है, गलत डेट है, कई जगह पे 21 मई दे रखा है, कहीं पे 17 मई दे रखा है। तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा पहले तो, और मैं आगे बताती हूँ आपको कि जो ये है 21 मई 2157 मतलब 2157 जो है वो ईयर चल रहा है जबकि ये स्टोरी है। जो इसमें मेन रोल है मार्गी का और उसका फ्रेंड टॉमी है। जो उसमें क्या होता है कि ये जो है मार्गी जो है वो उसकी स्कूल कैसी होती है, हमारे जैसी नहीं होती है उसकी स्कूल। उसकी स्कूल क्या होती है, उसका एक रूम होता है जिसके अंदर कंप्यूटर रखा होता है और वो ऑनलाइन स्टडी करती है, ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं ऑनलाइन। हमारे जैसा नहीं है कि हम नोटबुक में नोट डाउन करते हैं, हर एक चीज़ को टीचर चेक करती है, ऐसा नहीं है। उसकी जो मार्गी का जो स्कूल है एक सिंगल रूम है जिसके अंदर वो अपना पढ़ाई करती है, और इसका जो टीचर है वो भी कंप्यूटर एक रोबोट है, रोबोटिक टीचर है एक। तो उसमें क्या है, ये जो है मार्गी जो है रोज़ एक डायरी एंट्री करती है, रोज़ लिखती है। और क्या होता है कि इसके फ्रेंड को क्या होता है, टॉमी को एक रियल बुक मिलती है। रियल बुक मीन्स जो ये बुक्स होते हैं, वो जो बुक्स होते हैं ये। तो कैसे बुक मिलती है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो उनको क्या मालूम कि बुक क्या होता है। तो उनको एक बुक मिलती है जो टॉमी के दादाजी की होती है। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है उसके जो पेपर जो पे ऑल स्टोरी प्रिंटेड होती हैं, मतलब दे वर वेरी शॉक्ड अबाउट दिस बुक कि ये क्या है। जैसे हम कोई पुरानी चीज़ को देख के शौक हो जाते हैं ना, अरे ये क्या चीज़ है, हमको समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसे वो बुक को देख के शौक हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वो बुक जो होती है बहुत पुरानी होती है, उसके पेज जो होते हैं वो बहुत येलो येलो हो जाते हैं ना। बहुत पुरानी बुक्स मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा लगता है कि अभी पेज हमको हम टच करेंगे और वो फट जाएगी। तो वो क्या वैसी बुक मिलती है उसको। और वो उसको कहाँ से मिलती है, वो क्रिंकल हुई भी मिलती है। क्रिंकली मतलब ऐसे मुचोड़ देते हैं ना उसको, और हम फिर खोलते हैं जैसे उसको, वो होते हैं क्रिंकल का मतलब। और वो उसको कहाँ से मिलती है, एटिक। एटिक मतलब क्या होता है, एक स्पेस होता है, जैसे पहले टाइम में ना ऊपर एक स्लैब बनी होती थी, एक स्लैब बनी होती थी, उसके ऊपर सामान रखते थे, उसको एटिक बोलते हैं। कि जो सीमेंट से बनी हुई स्लैब होती है, बहुत लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि एटिक जो होती है, पुराने ज़माने में स्लैब बनी होती थी ऊंची दीवारों पर, जिस पे हम लोग बड़े बड़े बॉक्सेस और वो सब, मतलब स्टोर रूम जैसे, जस्ट लाइक दिस उसको बोलते थे। तो वैसे टाइप की बनी होती थी, और उसमें से वो स्टोर रूम जैसे होता है, उसमें से वो उसको बुक मिलती है। और वो जब वो बुक देखते हैं ना दोनों, बहुत दे वर वेरी शॉक्ड अबाउट दिस। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद ना वो जो मार्गी है ना और टॉम है, वो देख उस बुक में क्या लिखा होता है, स्टोरी क्या होती है उसके अंदर, कि पुराने ज़माने में बच्चे कैसे पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे बच्चे, जैसे हम पढ़ते हैं। एक रूम, क्लास रूम होता है जिसके अंदर सब बच्चे एक सेम एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं। उसमें टीचर, एक जो टीचर एक जो ह्यूमंस होते हैं, वो एक टीचर जो होता है वो उन बच्चों को पढ़ाता है। तो वो यही सोचते हैं कि अरे यार कितना मज़ा आता होगा ना, सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द बुक, एंड वो जानना चाहते थे कि उसकी बुक के अंदर और क्या लिखा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, और इसमें जो मार्गी की एज है, शी वॉज इन 11 एंड टोमी वॉज 13। वो 11 साल का है और वो 13 साल की है। तो वो क्या है, क्योंकि एक तो वो जो मार्गी है ना, वो अपने जियोग्राफिकल टीचर से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि यार वो इतना होमवर्क देता है। वो कहती है आई एम वेरी, मैं मतलब वो उससे भागती है कि वो भाई कभी तो छुट्टी कर। सैटरडे संडे छुट्टी करते थे, और आगे पीछे वो उसको बहुत होमवर्क देते थे। और क्या वो थोड़ा सा
होमवर्क नहीं कर पाती थी या दूर भागती थी, तो उसकी मम्मी भी उसके लिए बहुत परेशान थी। तो एक बार क्या होता है कि वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, क्योंकि वो उसकी ना कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा ना, काउंटी इंस्पेक्टर आता है ना, तो वो ना बहुत खुश होती है कि भाई चलो अच्छा जान छुटेगी, ये कंप्यूटर को लेके जाएगा और 2-3 दिन मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि ना वो उसको ना सेट कर देता है। वो क्या है, जैसे जो जियोग्राफी का टीचर होता है ना, वो ना, क्योंकि वो कंप्यूटराइज था, वो जो रोबोट होते हैं वो तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई भी उनको हैक करके कोई भी कुछ भी करवा सकता है। तो वो क्या होता है कि वो ना जो 6 क्लास की है ना, तो वो 8-9 क्लास की स्टडी उनको करा रहा होता है। तो डेफिनेटली हम अपनी क्लास का नहीं पढ़ पाते हैं, तो 9वीं का 9th क्लास का कैसे पढ़ पाएंगे, 10th क्लास का कैसे पढ़ पाएंगे। सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या है कि वो ना उस बारे में परेशान होती है कि भाई चलो, अब तो उसको एक होप है कि चलो ये तो जाएगा, लेकिन वो क्या है, उसको सेट करके चला जाता है। वो उसको, जैसे वो मार्गी 6 स्टैंडर्ड की होती है, तो वो उसको 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से, उस स्लॉट के हिसाब से उसको सेट कर देता है और वो ठीक हो जाता है। तो वो उसके हिसाब से पढ़ने लगती है। तो वो क्या, जैसे उसका एक पंच कोड होता है, तो वो यूज़ करके वो पढ़ने लगती है। और वो क्या होता है, फिर उसके बाद उसको एक मैकेनिकल टीचर होता है जो मैथ्स पढ़ाता है, वो होता है। तो वो उससे भी बंदी परेशान है। वो परेशान है, और उसका सारा ध्यान जो है ना, वो सिर्फ वो बुक को लेकर सारा तरफ उसका ध्यान है कि भैया वो जो बुक के अंदर क्या लिखा है, वो उसी चीज़ को सोचती रहती है। तो ना, और वो ना उसके बारे में बुक में पढ़ते हैं ना जब, कि भाई सब बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, सबको कॉमन होमवर्क मिलता है, सब मिलके होमवर्क करते हैं, एक टीचर होमवर्क देता है, और वो उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा कि वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चे सब रिप्लाई करते हैं। ऐसा ही होता है ना रेगुलर स्कूल्स में। तो वो चीज़ को लेके ना वो हर टाइम यही सोचती रहती है कि भैया बंदा भाई ऐसा कैसा स्कूल होता है, क्योंकि इन फ्यूचर में भी जो ये 2157 की बात हो रही है, इसमें जो इन फ्यूचर हमारा आने वाला है, वो मे बी शायद यही हो। तो वो इसलिए ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है उस बुक को पढ़ के। और जो उसका मैथ्स का टीचर होता है ना, वो उसको रेगुलर बेसिस पे टीचर उनको होमवर्क देता है ना, वो टीचर जो उसका एडिड और फ्रैक्शन का, जो एडिक्शन और फ्रैक्शन का क्वेश्चन आंसर देता है, वो उसका ध्यान उसमें नहीं होता है। मार्गी का ध्यान तो सिर्फ वही होता है कि वो जो टाइम था ना, कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जब सब बच्चे साथ में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे, साथ में टिफ़िन शेयर करते थे, वो सब था, वो टाइम बहुत अच्छा था। बस वो वही सोचती रहती है। और इसके बारे में फ़न दे हैड मीन्स ये कि हम लोग सबसे अच्छी लाइफ जो है ना गाइस, वो यही है हमारी, स्कूल की, कॉलेज की, सबसे बेस्ट लाइफ। अच्छा गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर को लेके, तो प्लीज़ शेयर मी इन कमेंट बॉक्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स को ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।